अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना ब्रूडर क्या होता है। ब्रूडर जो होता है जी, इसमें हम रखते हैं तोतों के छोटे 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 बच्चे, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मैंने अपने 2 छोटे बच्चे निकाल लिए, हमारे न्यू मेहमान। अभी जो है मैं इनको अपनी हैंड फीड के पे इनको इंशाल्लाह बड़ा करूँगी, अल्लाह ने चाहा। और जो है इनकी मैं आपको केयर बताऊंगी, कैसे आप लोग जो हैं पैरट्स को अपने घर में रख के इनको टेम कर सकते हैं। टेम्परेचर का इसका ख़ास ख्याल रखना होता है कि टेम्परेचर क्या है, और इसके काफ़ी कुछ बताऊंगी इसके बारे में। इसको ब्रूडर कहते हैं। तो ये ब्रूडर है मेरा। दिखने में ये ऐसा होता है, नीचे से ऐसा होता है। आगे इसके बिल्कुल 2 शीशे इधर लगाए होते हैं, और यहाँ पर ऊपर लाइट्स ऑन होती हैं। लाइट्स भी यहाँ से ये वाली भी ऑन हो जाती हैं, ज़्यादा लाइट्स भी ऑन होती हैं, कम लाइट्स भी ऑन होती हैं। जैसे कि ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह। तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे जी। तो जब हम लोग तोतों को फीड कराते हैं तो उसके लिए हम लोगों को इस तरह के पाइप की ज़रूरत होती है। ये जो है, ये जो कहाँ गया, ये ड्रिप का जो लगाते हैं ना ड्रिप, उसके आगे जो ये पाइप जो होता है ये वो है। और वैसे तो किट आती है उसकी अपने बर्ड्स को फीड करने के लिए। और ये जो है सिरिंज है। तो जो है हम लोग इसका हर एक टेम्परेचर, हर एक चीज़ जो है उसको हम लोग मेजर करके जो है करते हैं। टेम्परेचर को भी हम लोग उसको रखना पड़ता है कि इसका कितना टेम्परेचर देना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग तो करवाते हैं उनको फीड, फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ। ये है बर्ड्स की फीड, और इसको मैंने बॉटल में भर लिया था। और ये जो है, अब जो है मैं इसको बर्ड्स को जो है मैं फ़ीड करवाऊँगी। अच्छा, इनकी बड़ी टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक आप जो है कितने घंटे के बाद करवा रहे हो, क्या टेम्परेचर है अपना फ़ीड का, इसमें पानी कितना डालना है। थिक ना हो जाए, थिक हो जाएगी तो हज़म नहीं होगी, पतली हो जाएगी तो वो और कोई मसले हो जाएंगे। इसलिए जैसे यहाँ पर टेम्परेचर का मेंटेन रखना पड़ता है ब्रूडर को, इसी तरह जो है यहाँ पर अपना फ़ीड का भी इसको मेंटेन रखना पड़ता है कि आपने फ़ीड किस तरह दे रहे हैं, कितनी गर्म दे रहे हैं, क्या टेम्परेचर पे दे रहे हैं, कितने घंटे बाद दे रहे हैं, यानी कि A to Z आपको ये सारा करना है। तो अभी मैं इसको फ़ीड को इसमें डालने के बाद मैं फिर जो हूँ पानी गर्म करके फिर जो है मैं इसको बच्चों को फ़ीड करवाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ़ीड कैसे करवाती हूँ। बर्ड्स मेरे, अभी इनको जो मैं हूँ फ़ीड करवाऊँगी। केटल, ये इलेक्ट्रिक केटल में जो हूँ मैं पानी गर्म करूँगी थोड़ी देर। फिर इसके बाद जो है मैं फिर इनकी बेबीज़ की जो है मैं फ़ीड बनाऊँगी। फिर इनको खिलाने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। पानी डाल दिया और गर्म पानी थोड़ा सा करके अब जो हूँ मैंने इसको मिक्स किया। ये वाली फीड जो थोड़ी सी होती है ना, ये थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी पतली बनाई जाती है। और ये जो है मैंने इनकी फीड रेडी कर ली। थोड़ी सारी जो है ना, ये अब थोड़ी देर बाद थिक हो जाएगी फीड हमारी, क्योंकि जब डालो ना थोड़ी देर के बाद थोड़ी ऐसे थिक अभी आप देख रहे हैं ना, हल्की हल्की थिक होना स्टार्ट हो गई है ये। अब जो है फिर इसको हम लोग सिरिंज में भरेंगे, और तकरीबन जो है हम 5 to 8 जो है इसको हम लोग बेबीज़ को फीड देंगे। और फीड कराने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा छोटा बेबी पैरेट, इसको जो है हमेशा वो करने के लिए, फीड कराने के लिए लेफ़्ट साइड से हमेशा फीड कराते हैं। और ये पाइप है, ये प्रोफेशनल, इसको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग ये ट्राई मत करिएगा कि कोई भी पाइप जो होता है सांस की नाली में अगर चला गया तो बेबी वहीं पर एक्सपायर हो जाता है। और जब ये फिल हो गया तो बस ये इट्स डन। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं जो आई थी ऊपर देखने के लिए अपनी मेथी और पालक कैसी है। मैं आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने इसके ऊपर से जो बोरी मैंने रखी थी वो मैंने हटा दी थी, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सनलाइट इसकी जो है सो धूप की ज़रूरत होती है। फिर वो भी रुक रही थी बीच में, तो मैंने अभी जो है इसकी बोरी तो हटा तो दी है। अभी ग्रोथ इसकी आप लोग देख लें कि काफ़ी अच्छी हो गई है। पालक की है और मेथी है ये।
तो चिड़ियों से बचाने के लिए मुझे कोई तरीका नहीं आ रहा था समझ। जो फिर ज़्यादा सी जो जहाँ पर जगह है ना, मैं सोच रही हूँ कि इसके यहाँ पर ये रख दूँ, इससे भी काफ़ी प्रोटेक्ट यानी कि ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लूँ और ऐसे, यानी कि ये होगा ना कि जो ज़्यादा वाली जो जगह है ना वो इस तरह कवर हो जाएगी, सनलाइट भी मिलती रहेगी, इसको धूप भी आती रहेगी सही से, और ये इस तरह कवर भी हो जाएगा। बाकी जो ये वाली जगह है फिर वो देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अब देते हैं अपने प्लांट्स को पानी। और यहाँ पर जो है मिर्चों में भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, और सेम यही रीज़न होती है पानी कम देने का, यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों की प्लांट्स की ग्रोथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाती है। ये है अदरक। इसके बारे में अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जैसे ये यहाँ से जो है सूख गया। जब सूखने का मतलब ये होता है कि आपकी जो वो होती है अंदर जो अदरक जो होता है ना वो पक गया हुआ है। मगर फिर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो है ये मगर ये भी निकल रहा है, यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। तो इट्स मीन कि अभी तक ये सही तरीके से नहीं हुआ। इसके प्लांट्स अभी और मज़ीद बाकी बड़े होंगे। देखते हैं कि इसके आगे क्या इसकी प्रोग्रेस रहती है। अगर तो ये सारा सूख जाता है तो फिर मैं इसको खाली कर दूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसके अंदर कितना अदरक निकला। और इसको जो है जून में जो है मैंने लगाया था, तो तकरीबन 8 से 10 महीने चाहिए होते हैं अदरक को पकने के लिए। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो मैं सोच रही थी कि इन मूलियों को मैं यहाँ से निकाल लूँ, क्योंकि मूलियाँ काफ़ी पक चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं। तो देखते हैं क्या करूँ। तो समझ में नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रही है ना, इतनी इस्तेमाल होंगी तो मैं इनको निकालूंगी। जैसे कि ये वाली आप लोग को इनकी ग्रोथ देख ले कितनी अच्छी हुई हुई है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है, इसकी भी हुई हुई है, ये भी काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी हुई हुई है। तो मैं वही कह रही हूँ इनको निकाल लूँ और इधर जो है मैं कैरेट्स लगा दूँ। मगर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या, निकालूँ तो फिर वापस यहाँ पर लगाऊं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही। मूंगरों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मूंगरे क्या होते हैं, वेजिटेबल होती है मूलियों के ऊपर जो लगती है। ये मेरी जो है ये मूंगरे जो होते हैं ना, ये मूली के ऊपर जो लगते हैं वो लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये इसका फ्लावर होता है, ये इसका फ्लावर होता है, जी इसका फ्लावर होता है और ये इस तरह होता है। अभिशा मुझे आवाज़ें दे रही है, ये निकली हुई है यहाँ से। हमारे यहाँ पे नेबर्स है बिल्कुल साथ में टच में, तो मैं इनको बोला आए मैं आप लोगों को ना फ्रेश मूलियाँ देती हूँ। तो अभी बिस्मिल्लाह करके जो है मैं ये निकालने लगी हूँ। एक ये भी अच्छी मूली निकल आई है, ये देखिए ये निकली है, और दूसरी भी इनको कोई अच्छी वाली देती हूँ, ठीक है। और एक ये देखें, ये दो मैं इनको एज अ गिफ्ट करती हूँ। ये तो ये मैं ऊपर से मूली तोड़ कर लेकर आई, और ये देखिए बिल्कुल स्नेक की तरह बनी हुई है मूली, कैसी अच्छी मज़े की मूली है। मगर अब ये कट करके देखेंगे। एक ये है और दो जो हैं ये मैं छोटी दो भी निकली हैं काफ़ी अच्छी, साइज़ इनका अच्छा था मगर छोटी हैं। तो ये बताएंगे हम खा कर के ये कैसी मूली है। तोतों को फीड कराते कराते ख़ुद को भी भूख लग गई, और फिर शाम के स्नैक्स के लिए हम लोगों ने बनाई थी ब्रेड पॉकेट्स आप लोगों के सामने। और इसकी रेसिपी तो लाजवाब बात है मैं नहीं दे सकती, मजाक कर रही हूँ, वो दे दूँगी, ये बात भी नहीं है। मगर ये है कि बस फूड के बारे में इतना जो है मैं रेसिपीज़ वगैरह में क्या डिटेल में दूँ। आप लोगों को प्लांट्स के बारे में इतना बताती हूँ, आप लोगों को पैरट्स के बारे में इतना बताती हूँ, तो फूड के बारे में फिर कभी किसी दिन बताएंगे। बहरहाल ये ब्रेड पॉकेट्स हम लोग ने बनाई थी, हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। शाम के स्नैक्स के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को जो है लंच में भी दे सकते हैं। मगर इसका टेस्ट बहुत यम होता है, बहुत ही यम होता है, यानी कि खाने में आपको बड़ा मज़ा आता है, और ये मेरी फेवरेट है। और इसको जो है ब्रेड से बनाया जाता है, थोड़ा सा पानी लगा कर इसलिए से इसको साथ में स्टिक किया जाता है कि ये साथ में आपस में जुड़ जाए। और जो इसके अंदर जो मसाला जो यूज़ हो रहा है ना, वो अंदर जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है वो जो होता है ना, वो उसमें मायो क्रीम और चिकन और कैबेज इन सब को जो है मिक्स करके जो है करके यूज़ किया जाता है। साथ इसको जो है ब्रेड क्रम्स लगाए जाते हैं, एग लगाया जाता है,
फिर जो है पहले एग में डिप करते हैं, फिर उसकी कोटिंग करते हैं और इसकी ब्रेड क्रम्स की, फिर उसको जो है फ्राई करते हैं और यकीन माने बहुत यम्मी होता है। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी रेसिपी क्या थी। बहरहाल इसकी फ़ाइनल लुक जो थी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक देखने में किस तरह पर। देखिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मॉल स्मॉल थे, फ्राई होने के बाद जो है ऐसे बिल्कुल गोलगप्पे की तरह बिल्कुल हो गए। इनकी शक्ल आप लोगों के सामने लग रही है ना, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। तो ये खाने में भी इसी तरह ही होती है, जैसे गोलगप्पे सबको पसंद होते हैं ना, इसी तरह ये ब्रेड पॉकेट्स भी अगर आप लोग जब खाएंगे और अगर आप लोगों को जैसे पसंद आएंगे और जब आप खाएंगे फिर आप लोगों को फील होगा कि ऊपर से क्रंची, ऊपर अंदर से नरम और फिर अंदर से सॉसी सॉसी सा होगा। जेली यम्मी जेली होती है, मुझे है तो खाने वाली, बच्चों के खाने वाली चीज़ है, मगर जो है मुझे खाने में बहुत ही पसंद है और हर कलर में बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर ये जो रेड कलर है ना, ये मेरा फेवरेट है और मुझे रेड जेली बहुत बहुत पसंद है।